जय हिंद बच्चों। आज हम लेक्चर 3 पढ़ते हैं और लेक्चर 1 और 2 इसके पहले पढ़ा दिया गया है। अभी जिसको लेक्चर 2 और 1 पढ़ने हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ढूंढ पा सकते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आई इंटीग्रेशन लिखते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। करना क्या होता है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन, इस टाइप के जब भी वैल्यू मिले तो हमें इनमें रेशनलाइज करते हैं। परिमेयीकरण में करते क्या है, यहाँ 1/1 प्लस साइन एक्स है, इंटू करते हैं। यहाँ प्लस दिया है तो माइनस कर लेते हैं, यानी 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये ध्यान दें, इसकी वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, फार्मूला हम जानते हैं, स्क्वायर रूट फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में रखते हैं, दूसरे में माइनस बी रखते हैं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ऊपर वाला वैल्यू यथास्थिति वैसे ही रखें, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हुआ, ध्यान दें। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस सत्र में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दें, इनको मिटा देते हैं। बस यही कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट है सब क्वेश्चन और बार बार पूछे भी जाते हैं। ये करेंगे क्या इसमें, तो इतने को हम जानते हैं यहाँ से कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो इतने को कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लें, डी एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग कर दिए। यहाँ 1 है तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, और यहाँ साइन अपान इस तो इतने को कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको इन्वर्स करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन लगा रहेगा, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन एक कॉस मिल के 10x, और यहाँ 1 अपान कॉस यानी इन्वर्स होगा तो सेक एक्स डी एक्स। ये हुआ। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है 10x, और यहाँ माइनस तो माइनस, इसका इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स। ये फार्मूले हैं, ये तो फार्मूले हैं ऑलरेडी, मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, या पहले लेक्चर में ये पढ़ाया हूँ। पहले लेक्चर में चूँकि ये फार्मूले हैं, यहाँ से भी जान लें, नहीं जानते हैं तो ये फार्मूला है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू होता है 10x, और इंटीग्रेशन 10x सेक एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू होती है सेक एक्स और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी टाइप से और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको मिटाते फिर करते हैं। देखा जाए, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 माइनस 5 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, तो ध्यान दें, इतने को हम लिख सकते हैं 4 अचर है, इसको बाहर कर लें और यहाँ 1 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही माइनस करें, 5 अचर है, इसको बाहर करें, इंटीग्रेशन साइन और कॉस अभी बनाए थे, तो साइन और कॉस यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स और अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेम वैसे ही वैल्यू बना, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन इन्वर्स कर दें कॉस स्क्वायर एक्स का, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बन गया वही वाला फार्मूला। यहाँ से 5 ले लें, तो यहाँ से साइन और कॉस मिलकर 10 हो जाएगा। साइन अपान कॉस स्क्वायर, साइन एक्स अपान कॉस एक्स की वैल्यू 10x होती है, और 1 कॉस इन्वर्स करें तो सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेम वही जैसे पहला क्वेश्चन किए थे, इसको हम लिख सकते हैं 10x। ये फार्मूला है, बार बार वही रखना है, 10x माइनस 5 इतने को सेक एक्स प्लस सी लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि ये अचर है, कांस्टेंट है, ये समाकलन नियतांक है, सी समाकलन नियतांक है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17, सॉल्व करें। आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2/1 प्लस कॉस 2x dx। ध्यान दें, इस टाइप की वैल्यू हो तो सबसे पहले कास के साथ अगर +1 आए तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक यूज बस करने वाली थोड़ी सी छोटी सी बात है, इसको समझना है कि कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू, हम कॉस 2x के वैल्यू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और ऐसा लिखते हैं तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2/1 प्लस, जब भी यहाँ 1 दिखे तो टारगेट यही होना चाहिए कि 1 कैंसिल हो। तो कैंसिल कब होता है, तो कास की फार्मूला, कास 2x का फार्मूला ये होता है, और जब साइन आ जाए तो उस कंडीशन में हम फार्मूला यूज करते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फार्मूला ले लेते हैं, या कास ही रहे लेकिन यहाँ माइनस रहे, या कास स्क्वायर माइनस एक्स रहे, तो माइनस में रहे तो ये फार्मूला यूज करते हैं। खैर यहाँ प्रेजेंट में इस फार्मूले को यूज करना है, इसको देखें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटू डी एक्स रखना न भूलें। अब करते क्या हैं, अगले स्टेप में हम यहाँ चलते हैं, इतने को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 ऊपर रहा और नीचे हम लिख सकते हैं, यानी अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल होगा और 1 कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और इतने को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी इसका फार्मूला बताया है कि इसका फार्मूला 10x होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 10x, तो यहाँ भी लिख देंगे 10x, अर्थात ये हम लिख सकते हैं 10x प्लस सी, ये आंसर। काफ़ी आसान है, तो इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। चलें देखें, यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर कर लिए, तो इतने को हम लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो इसके लिए सिंपल पहला फार्मूला हमारा यही लग रहा है। जो जो फार्मूले लगेंगे वो फार्मूले मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ, ताकि आप सबको कहीं प्रॉब्लम ना आए कि प्रोसेस क्या हो रहा है। तो प्रोसेस में जाने, यहाँ a + b का फॉर्म है तो इसको तोड़ते हैं कैसे, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स इंटू यहाँ कर लेंगे होल डी एक्स। अब देखें फार्मूले पे ही तोड़े हैं, यहाँ से हम क्या पाते हैं, तो 10x को 10x ही रखें, या हमको 10x को sec x में चेंज करना है, ये ध्यान दें, तो 10x को sec x में चेंज करेंगे तो 1 - 10x को हम लिख सकते हैं 1 - या
सेक स्क्वायर, चूँकि हम जानते हैं, पहले हमें फार्मूला बता दूं कि चूँकि जानते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हमें 10x के प्लेस पे रखना हो तो सेक स्क्वायर एक्स -1 आएगा, यानी हम 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। तो ये वैल्यू यहाँ उठा के रख सकते हैं, तो रखा जाए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1, और ये काट एक्स को उसी टाइप से लिख सकते हैं 1 + काट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ध्यान दें, यहाँ से हम पाते हैं कि अगर हम कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स -1। चूँकि यहाँ देखें 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ देखें 10 और काट है, एक दोनों के ये इन्वर्स है तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यानी यहाँ लिख सकते हैं 10x, तो काट x का होता है 1/10x, तो 10x से 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इंटू dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx, ये इसका मल्टीपल हम कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से -2 बचेगा, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इस पर भी कर ले अलग, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, और यहाँ 2 है, तो 2 से -1 मिल के कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे इंटू यहाँ पे ये वैल्यू 1 -1 मिल के -2 होंगे, और यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी यही वैल्यू बस बचेगा। और इसको हम लिख सकते हैं इतने को सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx और कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स dx को हम 10x लिखते हैं, और इसको लिखते हैं माइनस कॉट एक्स, और प्लस c लगाना न भूलें। ये रहा 18 क्वेश्चन, 18 नंबर वाला। अब चलते हैं 19 नंबर वाला, यहीं कर लेते हैं। i इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन e पावर 2 log है log sec x इंटू dx। तो यहाँ से देखें, यहाँ से हम क्या पाते हैं, तो यहाँ से हम पाते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन करें तो log में जो वैल्यू होती है, e पावर जो वैल्यू होती है, फर्स्ट टाइम तो वही रखते हैं, इतने को हम t मान लें, तो t जिसको मान लेते हैं, ये पूरे को t मान लेते हैं, t मान के सॉल्व करते हैं इसको, पहले t समझें, तो t को सॉल्व करेंगे, चलिए ये मिटा लेते हैं फिर करते हैं, जगह कम है। चले देखें, यहाँ देखें i इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर 2 log sec x, और यहाँ इंटू dx दिया है। क्या कर सकते हैं, तो चाहे तो इसको हम t मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा सा माइंड को यूज करके भी किया जा सकता है। इसे हम करते क्या है, लॉग के कुछ प्रोसेस होते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, e पावर log fx हो तो log से e कैंसिल हो जाता है और आंसर fx ही बचता है। ध्यान दें ये फार्मूला। दूसरी बात ये है कि log और यहाँ, तो ये इस टाइप का जब भी इक्वेशन रहेगा तो हम इस फार्मूले में चेंज कर लेंगे इसको। तो इसको सबसे पहले बात ये है कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या दिख रहा है, तो पहला फार्मूला हमें इसमें ये दिख रहा है कि हम जानते हैं कि log
ई बेस एक्स पावर एन हो तो इसे एन इंटू log ई बेस एक्स लिखते हैं। तो पहली तो प्रक्रिया ये है कि अगर इस टाइप का दिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ई पावर यहाँ पे दिया है 2 log sec x, तो इसको 2 sec स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम ई पावर log sec स्क्वायर x इंटू यहाँ dx लिखते हैं। ध्यान दें, अब ये इस भांति हो गया, ये इस ई से log कैंसिल होगा, यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, यानी इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x dx की फार्मूला मालूम है, क्या लिखते हैं, 10x प्लस सी। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, इन फार्मूलों से हम इसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 20 पे। 20 देखा जाए, i इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान दें, इतने को लिख सकते हैं तोड़ के, नीचे जगह कम बच रहा है इसीलिए मिटाना पड़ रहा है। यहाँ से देखें 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। करते क्या है इसमें, इसे इन्वर्स करें तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन अपान कॉस का 10 होता है, चूंकि दोनों स्क्वायर है सो स्क्वायर में हो गए। लिख सकते हैं इसे इक्वल टू, और यहाँ देखें 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x 1, तो यहाँ से हो जाएगा, ये डबलिंग हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ से चूंकि हम जाने कि यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इतने को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ भी सेक स्क्वायर, यहाँ भी सेक, ट्वाइस सेक स्क्वायर एक्स होगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स ही मिला, और -1 तो उसके साथ dx करेंगे तो -1 dx। तो यहाँ से 2, यहाँ से सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू हो जाएगा 10x, और -1 dx का हम x लिखते हैं, फार्मूला है, और प्लस c जोड़ना न भूलें। तो ये हुआ क्वेश्चन, फिर मिटाते फिर करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स दिया हो तो करेंगे क्या। तो यहाँ नीचे वाली वैल्यू को अक्सर ध्यान देते हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर से बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ, तो देखें x पावर 4 दिया है तो यहाँ पे -1 पावर 4 लिख सकते हैं, और जब -1 पावर 4 लिखेंगे इसका मतलब -1 पावर 4 लिखने का मतलब वैल्यू 1 ही होगी, इसका मतलब 1 इसमें ऐड कर दें तो 4 से 5 हो जाए, लेकिन 4 से 5 हो जाने का मतलब यहाँ इसको भी ध्यान दें, तो यहाँ पे 2x है तो 2x लिखें, 2x स्क्वायर। नेक्स्ट वाला यहाँ देखें x स्क्वायर प्लस 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ से x स्क्वायर मिल जाएगा, 2 कॉमन कर ले तो x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ 4 है तो 4 को 2 प्लस 2 लिखें, और यहाँ का 1 जो मिलेगा तो 3 लिख सकते हैं, अपान यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यही समझने वाली बात इसमें है। यहाँ से बस समझने वाली बात यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, फार्मूला होता है। इन फार्मूलों को ध्यान दें, ये फार्मूला दिख नहीं रहा होगा, इधर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है
ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ध्यान दें। और यहाँ से ये वैल्यू इसका मिल रहा है, यानी इतने को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। नीचे हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से डी एक्स ले लें। नेक्स्ट देखें यहाँ ये वाली वैल्यू, इतने को देखें, ध्यान दें, तो 2x इसमें से 2 कॉमन कर लें तो यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से 1 मिल जाएगा, अपान ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो इसमें अगर आते हैं तो 3 कॉमन अचर वैल्यू को हम पहले बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। दिख रहा होगा, दिखना चाहिए, दिखेगा, यहाँ तक तो दिखना चाहिए। अब देखें इतने को हम लिख सकते हैं, अब यहाँ से लिखना पड़ेगा हमें। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, ये देखें ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, यहाँ भी एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और डी एक्स का मल्टीपल इसमें कर रहे हैं तो डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, यहाँ अलग अलग कर दिए। यहाँ करेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। चूँकि मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स हो तो इसकी वैल्यू होती है 10 इनवर्स एक्स। इसके फार्मूले याद रखना है कि इसके फार्मूले इतने होते हैं, इसको याद रख लें कि इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर होता तो यहाँ पे हम 10 इनवर्स एक्स बाई ए लिखते, यहाँ पे 1 बाई ए करते, 1 बाई ए इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई ए करते। चूँकि ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला जान लें कि 10 इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो इंटू डी एक्स दिया हो, तो इसको लिखते 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स बाई ए। चूँकि इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हो और डी एक्स दिया हो, तो उस कंडीशन में ओनली फॉर 10 इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो जब ए स्क्वायर दिया हो, 2 का स्क्वायर दिया हो, 3 का स्क्वायर दिया हो, √3 का स्क्वायर दिया हो, तो इस कंडीशन में हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। अगर ऐसा ना दे के ऐसा दिया हो, 1 दिया हो या 1 स्क्वायर दिया हो, तो हम यही फार्मूला यूज करते हैं, ये ध्यान दें। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, फार्मूला हम पढ़े हैं, यहाँ से x पावर n dx इंटीग्रेशन में हो तो उसको हम लिखते हैं x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तब ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x पावर 3 बाई 3, और यहाँ से माइनस एक्स, 1 dx की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 1 dx की वैल्यू x होती है, और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 dx की वैल्यू x, यहाँ से हो जाएगा 3, और यहाँ से अभी इसी का फार्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो इसके हम लिखते हैं 10 इनवर्स x प्लस सी, तो इसको लिख देंगे 10 इनवर्स x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो रहा क्वेश्चन, इसे ध्यान दें। मेन क्वेश्चनों को समझें, फार्मूले ऑलरेडी लिखे जा रहे हैं, यानी उससे पहले फार्मूले समझा दिए जा रहे हैं कहाँ कहाँ कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, तो काफ़ी सरल हो जा रहे हैं। और जो लेक्चर तीसरे से पहले की वीडियो यानी दूसरा पहला न देखा हो तो वो अवश्य जाके चैनल के थ्रू सब्सक्राइब करके भी आप ढूंढ सकते हो, उसमें मिल जाएंगे।
तत्काल ही पढ़ाए गए हैं। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, फिर मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन और लिखते हैं। देखा जाए आज बस इतना ही क्वेश्चन देख लिया जाए, इतने तक सीमित कर दिया जाए। इसके बाद कल प्रतिस्थापन शुरू करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, 4th लेक्चर। सबसे पहले 26 वाले को करते हैं, ताकि यहाँ तक घेरा हुआ है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन करें इसका। तो सबसे पहले बातें क्या है, इतना ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी इसका अवकलन दिया हुआ है। तो एक बात सीखना जरूरी है इसमें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि dy/dx दिया हो, कुछ भी फंक्शन दिया हो, तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटू dx करते हैं, अगर dx के x के सापेक्ष अगर इसके इंटीग्रेशन करना हो, तो इससे इसके डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से इसका डिफरेंशियल कट जाता है, ओनली फॉर y मिलता है। ये सीखना जरूरी है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन f(x), तो इससे क्या होता है, इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, इसका डैश खत्म होता है, अर्थात y = f(x) मिलता है। अब समझने वाली बात यह है कि इनसे इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, इंटीग्रेशन की भी साइन हट जाती है, डिफरेंशियल के भी साइन हट जाते हैं। ये बेनिफिट है इससे, तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये समझने वाली बात हो गई। अब करते हैं, तो इसका हम अगर करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन करते हैं dy/dx, और यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ इंटू dx। तो इससे ये वाला कैंसिल होगा, यानी क्या मिलेगा, y। और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे इधर भी, यानी sin x dx, या यहाँ लिख सकते हैं sin x प्लस cos x इंटू dx। तो इधर वाला तो y का कैंसिल हो गया, ये बचा। अब y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ से दे पाते हैं, तो इंटीग्रेशन sin x dx, और यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx। तो sin x का होता है माइनस cos x, और cos x का होता है प्लस sin x प्लस c। ये फार्मूला है, कि इंटीग्रेशन sin x dx का होता है माइनस cos x, और इंटीग्रेशन cos x dx का होता है sin x प्लस c लास्ट में लगाते हैं। अगर इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो हमें लास्ट में c लगाना अनिवार्य होता है। और ये अनिवार्य क्यों होता है, इसको पहले वीडियो में मैं बता रखा हूँ, बार बार संभव है नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद 22 करते हैं। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसको समझा देते एक लाइन, और इसको यहाँ से समझाने वाली बात इसमें ये है कि यहाँ पे हम करते क्या हैं, तो यहाँ पे हम लिखते क्या हैं, तो dy/dx इंटीग्रेशन dx करते हैं, तो ये बनती है वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ से ये वाली डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशियल का समाकलन करने पे डिफरेंशियल हट जाता है, इसका मतलब y मिलेगा, डिफरेंशियल हट जाएगा। अगर डिफरेंशियल का समाकलन करते हैं तो डिफरेंशियल हट जाता है, यानी मिलता क्या है, वो फंक्शन मिलता है। तो यानी ये y = हमारा हो जाएगा माइनस cos x प्लस sin x प्लस c। ये हमारा आंसर है। इसको मिटाते हैं यहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन sin qx प्लस cos qx अपान sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। ये है क्वेश्चन दिया है। अब इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तोड़ दे, तो क्या मिलेगा, i = लिख दे तरह। तो i = हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sin qx
dx अपान नीचे वाली से पूरी वैल्यू पुटअप कर रहे, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स करें, लिखें कॉस क्यू एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान दें, यहाँ से साइन की 1 पावर बचेगा, यानी साइन एक्स ऊपर बचा। यहाँ क्यू से कटाते हैं कॉस वाले से तो 1 पावर बचेगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स है, यहाँ कॉस, तो मिलके हो जाएगा टेन एक्स, और कॉस को 1 अपान कॉस को इन्वर्स करते हैं तो सेक एक्स इंटू डी एक्स होता है, प्लस यहाँ ध्यान दें इंटीग्रेशन कॉस एक्स बचा एक, क्यू घात यहाँ 2 घात है तो एक घात तो कटेगा, एक घात बचेगा, तो यहाँ से एक घात बचा तो कॉस और साइन मिलके कॉट होता है। ये जाने आप लोग, इतनी बात जाननी होगी, काटक्स। और यहाँ बचा साइन, तो 1 अपान साइन इनवर्स होगा तो कोसेक होगा, कोसेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स होता है, काट एक्स सेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स। ये फार्मूला है, ये यहाँ से सीखते जाए, ये फार्मूला ऑलरेडी इसका ये फार्मूला है, इसको इतना लिखते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन हो गया, फिर नीचे ये हो जाएगा तो यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आई इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, कंजुगेट कर देते हैं। कंजुगेट ही करना अच्छा है, कंजुगेट करना ही ठीक रहेगा, कंजुगेट ही कर देते हैं। कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, और कुछ नहीं, कंजुगेट ही करें। तो कंजुगेट करते हैं तो इसको नीचे प्लस है तो प्लस ही रखा जाए, क्या दिक्कत है, प्लस रखा जाए या माइनस रखा जाए, चलो ठीक है। इसको लिखते हैं सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जब कंजुगेट करते हैं तो माइनस वाला लेते हैं, और यहाँ स्क्वायर रूट वाला फार्मूला से डायरेक्ट करेंगे तो इतना लिखेंगे, और इनवर्स वाला फार्मूला एक स्क्वायर रूट वाला फार्मूला अभी बताए हैं, इसको हम कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीपल कर दें तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस सेक का इसमें करें तो लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, और अपान में जो वैल्यू है इसकी मान 1 होते हैं, इसको 1 रख लेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, चूँकि मैं यहाँ लिख दूँ कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। और कैसे 1 होती है तो आप यहाँ से जान लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 1 है ना बचा यहाँ से, तो 1 होती है, जानना होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन एक्स और इसको लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। क्योंकि बैटरी डाउन हो रही है, देखा जाए इस क्वेश्चन को 24 और 25, बस यही लास्ट क्वेश्चन है। 24 के बाद एक 25 रह जाएगा, बस यही 2 क्वेश्चन है, कर देते हैं, इसको ख़त्म करें। यहाँ से देखें, इसका कंजुगेट करेंगे तो लिखेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और कंजुगेट करते हैं तो यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी प्लस लेते हैं, तो जब प्लस लेंगे तो ये नीचे वाला तो हो जाएगा
इसका ऊपर वाला स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान दें, इतने को तोड़े तो लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हम जानते हैं इसकी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, और यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स और डी एक्स। ये कर लेते हैं, इतने को लिख सकते हैं ट्वाइस सेक एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ से इसका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो यहाँ से माइनस 1 डी एक्स होगा, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2 को कॉमन कर लें तो यहाँ से लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से पाते हैं, ध्यान दें, यहाँ से 2 लिख लेंगे और सेक एक्स का ट्वाइस हो गया है, तो यहाँ से टेन एक्स कर लेंगे, इसका फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला है। 1 डी एक्स का लिखते हैं एक्स, 2 को ऐसे ही रखें, इसका होता है सेक एक्स प्लस सी। ये आंसर जोड़ दें, जोड़ने वाला है नहीं जोड़ने वाला है, बस ये आंसर हो गया। अब 24 बस कर लेते हैं, तो 25। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, आराम से देखें इसको, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ देखें सेम वैल्यू है वैसे रखें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान, यहाँ दें समझने वाली बात है, यहाँ पे साइन 2x है, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 लिखते हैं, और साइन 2x को हम क्या लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखते हैं। तो यहाँ से फार्मूला रखें तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ डी एक्स है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और इधर बढ़ा लें तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है, ऊपर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपान अंडर रूट, ये लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है, इस फार्मूले से लिख सकते हैं इसको। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएंगे, और इतने को लिख सकते हैं 1 डी एक्स, और जानते हैं 1 डी एक्स को हम एक्स प्लस सी लिखते हैं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है कि 1 डी एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स की वैल्यू होता है एक्स प्लस सी। धन्यवाद आप सबको, आप सबसे निवेदन है आप पढ़ें, क्वेश्चनों को समझें, जो नहीं जानता है पहला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।